तो चलिए आज हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी ईदगाह की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है त्याग की, प्रेम की, एक ऐसे प्रेम की जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं और ये सवाल ही समझिए इस पूरी कहानी का दिल है। सवाल ये है कि सिर्फ 3 पैसों में क्या कोई सच्ची खुशी खरीदी जा सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है हामिद, एक छोटा सा बच्चा जिसकी दुनिया गरीबी और मुश्किलों से भरी है, लेकिन उसकी कल्पना की उड़ानें वो किसी से कम नहीं। हामिद एक छोटा, गरीब लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और मासूम बच्चा है। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और दादी ही उसकी पूरी दुनिया है। असल में हामिद एक अनाथ है, लेकिन उसकी दादी ने उसे एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना रखी है, एक उम्मीद दे रखी है। और हामिद का दिल देखिए, वो उस उम्मीद को पूरी सच्चाई से मानता है। यही तो है इस कहानी की खूबसूरती। एक तरफ कठोर हकीकत है और दूसरी तरफ अटूट विश्वास। अब दिन है ईद का, पूरे गांव में जश्न का माहौल है, रौनक है, लेकिन हामिद के घर में वहाँ खामोशी है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें उनकी गरीबी को बहुत साफ दिखाती है। फिर भी हामिद का दिल ईदगाह जाने के लिए उछल रहा है। बड़ी मुश्किल से दादी अमीना घर में रखे आखिरी 3 पैसे हामिद को देती है मेले के लिए। बस ये 3 सिक्के, यही हामिद की पूरी दौलत है उस दिन के लिए। और इन्हीं 3 कीमती सिक्कों के साथ हामिद अपने दोस्तों के संग नंगे पैर ही निकल पड़ता है ईदगाह के लंबे सफर पर। ये सिर्फ कुछ मीलों का सफर नहीं है, ये उम्मीदों का सफर है। रास्ता लंबा है, धूल भरा है, लेकिन बच्चों के लिए तो हर एक चीज नई है, हैरान करने वाली है। बड़े बड़े घर, हरे भरे बाग, मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। और फिर वो ईदगाह पहुंचते हैं। वो नजारा सोचिए, हजारों लोग, अमीर गरीब, बूढ़े जवान, सब एक साथ एक ही लाइन में खड़े हैं। कुछ पल के लिए दुनिया के सारे भेदभाव जैसे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये। नमाज के बाद असली मजा शुरू होता है। सारे बच्चे मेले की तरफ भागते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ रंग ही रंग है, शोर है और खुशियां ही खुशियां हैं। मेले में क्या कुछ नहीं है, एक तरफ गरम गरम जलेबियां, रेवड़ियां, तो दूसरी तरफ मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने और वो बड़े बड़े झूले जिनकी आवाजें दूर तक जा रही हैं। हामिद के दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे, वो तो एक पल भी नहीं सोचते, अपने सारे पैसे मिठाइयों पर, झूलों पर और मिट्टी के खिलौनों पर फटाक से खर्च कर देते हैं। लेकिन हामिद वो बस खड़ा दिख रहा है। उसका भी मन ललचा रहा है, पर वो जानता है कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, वो उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और फिर उस सारे शोर और चमक दमक के बीच हामिद की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे कोई और बच्चा शायद देखे भी ना। एक लोहे के सामान की दुकान पर रखा एक मामूली सा चिमटा, और बस उस एक पल में हामिद के लिए पूरा मेला जैसे गायब हो जाता है। पता है उसे उस चिमटे में क्या दिखा? उसे खिलौना नहीं, उसे अपनी दादी याद आई। उसे याद आया कि कैसे रोज रोटी बनाते हुए दादी के हाथ जल जाते हैं क्योंकि घर में चिमटा नहीं है। और बस यही सोच उसके बच्चे मन की हर इच्छा से बड़ी हो गई। जब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं तो हामिद का जवाब सुनिए। वो कहता है, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों की तरह टूटेगा नहीं। वो उसे कंधे पर रखकर कहता है, ये देखो ये मेरी बंदूक है। और फिर उसे बजा कर कहता है, ये मेरा मंजीरा है। उसकी कल्पना ने एक साधारण चिमटे को दुनिया की सबसे कीमती चीज बना दिया था। हामिद बड़े गर्व से अपना चिमटा लेकर घर पहुंचता है, लेकिन घर पर उसे वो शाबाशी नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। दादी पहले तो बहुत नाराज होती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे ने मेले में खाने पीने के बजाय ये फालतू की चीज खरीद ली। वो उसे डांटती हैं। लेकिन फिर हामिद बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि रोटी सेकते हुए तुम्हारे हाथ न जले। और बस ये एक लाइन अमीना का सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। वो उस छोटे से बच्चे को गले लगा लेती है जिसकी सोच इतनी बड़ी थी। वो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपनी हर खुशी अपनी दादी के लिए कुर्बान कर दी थी। उस एक पल में सब कुछ बदल गया। दादी का गुस्सा दुआओं में बदल गया। वो चिमटा अब सिर्फ एक औजार नहीं था, वो दुनिया के सबसे निस्वार्थ प्यार की निशानी बन गया था। और छोटा सा हामिद वो अचानक बहुत बड़ा हो गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहाँ हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं, वहाँ किसी और के लिए किए गए एक निस्वार्थ काम की, एक त्याग की असली कीमत क्या है? शायद उन 3 पैसों से खरीदे गए चिमटे से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं।